एक एक करके हर एक आफत से छुट्टी मिल गई। आला हजरत आ गए, हजरत से छुट्टी मिल गई। जिसने भी कहा मेरे सरकार को मुर्दा, वो जहन्नम में गया और जन्नत से छुट्टी मिल गई। हजरात, अभी आप मोहतरम कौसर साहब से नाते नबी मुक़द्दस के खूबसूरत अशआर समाअत कर रहे थे। हजरात, आपसे गुजारिश है कि जो भी आए पढ़ने उन्हें दादो तहसीन से आप जरूर नवाजें। आप सुभानअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की सदाएं जरूर बुलंद करें। हजरात, किसी शायर ने कहा था, न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। बोलिए बोलिए सुभानअल्लाह बोलिए। न ऐसी जुल्फे न ऐसा चेहरा, न यूं किसी पे शबाब होगा। जवाब होंगे सबके लेकिन न मुस्तफा का जवाब होगा। बरोज़े हश्र हसीन सारे इकट्ठे होंगे मुकाबले को। यकीन जानो कि सबसे पहले बिलाल का इंतखाब होगा। हजरात, अब आइए आशिक़े महबूबे यज़दानी खतीबे दीन रब्बानी हजरत अल्लामा सैयद आलम साहब क़िबला मद्दज़िलहुन नूरानी को मैं माइक पे आने के लिए आवाज दे रहा हूँ। आइए कबल इसके कि हम और आप उनका नारे तकबीर और नारे रिसालत के छाँव में उनका खैर मकदम कर लें। सिर्फ 10 मिनट के लिए हजरत आ रहे हैं, उनका खैर मकदम करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, महफिले इसाले सवाब। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बस दोस्तों, ये सोचते हुए कि हवा के दोष पे लफ्जों के खजाने उतरे, मेरी हयात के पैगामे जहां उतरे, लिए चिरागे हिदायत अंधेरी रातों में, ये उलमा कहां कहां। Dear ulama ikram and friends and the most respectful all Muslim and hiddeness of escape, my mother and sister, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. नहमदहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलिकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। सदक़ल्लाहु अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। वो नहनो अला ज़ालिकल मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला दी मददे, काबे इमाम मददे, बगिरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्ता रात पश्ती, बहक के ख्वाजे उस्मान हारूनी, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मोइनुद्दीन चिश्ती। आइए हम और आप मिलकर उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूदो सलाम पढ़ेंगे जिनके लब की नजाकत को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं कहा, पतली पतली गुले कुत्स की पतिया, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ेंगे जिनके बाल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं कहा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, तेल की बूंद टपकती नहीं बालों से रजा, सुबह आरिज़ पे लुटाते हैं सितारे गेसू। आइए उसी रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूदो सलाम पढ़ेंगे जिनके दिल मुबारक को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं कहा, एक्चुअली योरी बॉडी हाइडन इन नॉट समथिंग academy in his mind, his status, his book, his climates, but in heart the prophet face in blessed hidden of Allah. Then वे इमाम अहमद रजा से दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ, गुंचे राज़ वहदत पे लाखों सलाम। आइए उस रसूल हाशमी की बारगाह में हम और आप मिलकर दुरूद पाक पढ़ेंगे जिनके बाजू की कुव्वत को बरेली के इमाम ने देखा तो यूं लिखा, जिनके बारे दो आलम की परवाह नहीं,
ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। पढ़िए झूम झूम कर अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद पाक। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबाद मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस महफिल की आगाज ये महफिल इसाले सवाब के घर से रखा गया है और हम और आप सभी जानते हैं कि इस घर में जो भी इमामुद्दीन भाई साहब के वालिद थे वो चंद रोज पहले आपके और हमारे सामने मौजूद थे। ये सब हम जानते हैं कि हमें भी इस दुनिया को छोड़कर दुनियाए बका की तरफ जाना है। आइए मैं इस मौजू से हटकर इस मुआशरे को देखते हुए, इस सोसाइटी को देखते हुए मैं एक हदीस पाक पढ़ूं नरेटेड बाय हजरत अनस रदियल्लाहु ताला सेड दैट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम फाउंड अस ऑफ ड्रिंक वाटर विल स्टैंडिंग। आज हजरत अनस रदियल्लाहु ताला से मरवी है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कोई शख्स खड़ा होकर पानी ना पिए, कोई शख्स खड़ा होकर पानी ना पिए। तो सहाबा इकराम अर्ज करते हैं, सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई शख्स खड़ा होकर खाना खाए तो उसके लिए क्या हुक्म है? तो आका जवाब देते हैं कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर खाना खाता है तो ये उससे भी बदतर है, ये उससे भी बदतर है। आइए मैं बताऊं कि आजकल हमारे सोसाइटी में देखा जाता है, हमारे मुआशरे में देखा जाता है कि हम जहाँ कहीं भी होते हैं खड़े होकर पानी पीते हैं, जहाँ कहीं मौजूद होते हैं खड़े होकर पानी पीना शुरू कर देते हैं। आइए मैं बताऊं कि डॉक्टरों के अकॉर्डिंग इसका रिसर्च क्या है, आइए मैं बताऊं कि मेडिकल साइंस ने इसकी रिसर्च क्या की है, आखिर हमारे नबी की सुन्नत पे अमल करने से कितना बड़ा फायदा है और हमारे नबी की सुन्नत पे अमल न करने से कितना बड़ा नुकसान है। आइए मैं बताऊं व्हाट आर द रीजन दैट वी शुड ड्रिंक वाटर व्हिल स्टैंडिंग एंड व्हाट आर द साइड इफेक्ट ड्रिंक वाटर व्हिल स्टैंडिंग। यानी कि खड़े होकर पानी पीने से हमारा कितना नुकसान होता है, हमारे अंदर कितनी बीमारियां पैदा होती है। और अगर हम खड़े होकर पानी पीते हैं, अगर कोई मनुष्य खड़े होकर पानी पीने का सेवन करता है तो उसका साइड इफेक्ट क्या है? तो मैं मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग मैं बताऊं आपको कि मेडिकल साइंस ने इसकी रिसर्च क्या की है। तो मेडिकल साइंस सबसे बड़ा डॉक्टर आयुर्वेद डॉक्टर जिसका नाम मिस्टर गौरव पार्क है, वो इसके अकॉर्डिंग लिखता है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है, अगर कोई मनुष्य खड़े होकर पानी पीने का सेवन करता है तो सबसे पहले जो खड़े होकर पानी पीने का सेवन करता है तो वाटर यानी पिया हुआ पानी वाटर फिल्टर नहीं करता और किडनी से बाहर निकलने लगता है और साथ ही साथ किडनी में इंफेक्शन फैलना शुरू हो जाता है। और यहीं तक महदूद नहीं, किडनी को खराब करने का दुगुना खतरा बढ़ जाता है। तो आइए हम और आप मिलकर सोचे, दिल पे हाथ रखकर ये ख्याल करें कि नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे, नबी की बताई हुई सुन्नत पे अमल करके अगर हम पानी पीते हैं तो हम इन बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। और यहीं तक महदूद नहीं, किडनी का फेल होने का खतरा दुगुना बढ़ जाता है। और आगे चलिए देखते हैं कि अगर कोई शख्स खड़े होकर पानी पीने का सेवन करता है, डेली बाय पर डे खड़े होकर पानी पीता है, तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो हमारे हार्ट से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। और हार्ट से कनेक्शन जुड़ा हुआ होता है। मैं आपको बताऊं कि जो शख्स खड़े होकर पानी पीता है और पानी पीते वक्त उसका खाना, उसका भोजन, उसका पोषण सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाता। और जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो हमारे बॉडी में जो हम खाना खाते हैं, हमारे बॉडी के अंदर जो ऊर्जा होती है वो सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो पाती। और हमारा भोजन जब सही तरह से डाइजेस्ट नहीं हो
हो पाता, हजम नहीं होता है, तो हमारे जिस्म के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है। और जब हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल की क्वांटिटी इंक्रीज होने लगती है, मैं आपको बताऊं व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, व्हाट आर द करंट इन आवर बॉडी कोलेस्ट्रॉल, हाउ डज कोलेस्ट्रॉल इन वर्क आवर बॉडी। यानी कि कोलेस्ट्रॉल की तारीफ क्या है, कोलेस्ट्रॉल की परिभाषा क्या है, कोलेस्ट्रॉल की डिफिनेशन क्या है, कोलेस्ट्रॉल कितने प्रकार के होते हैं, कोलेस्ट्रॉल की कितनी किस्में हैं। मैं आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल डॉक्टरों के अकॉर्डिंग देखा जाए, मेडिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू देखे, अगर मेडिकल साइंस के अकॉर्डिंग देखते हैं तो डॉक्टरों का कहना है, डॉक्टर की डिफिनेशन ये है, डॉक्टर ये तारीफ करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल एक मोमनमा मादा है जो हमारे जिस्म के तमाम सेल्स में नेचुरली तौर पे मौजूद होता है। और कोलेस्ट्रॉल जो ऑलमोस्ट 80% डॉक्टर कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में लीवर से क्रेजी होती है, और बाकी के 20% जो कोलेस्ट्रॉल है वो हमारे खान पान की वजह से बढ़ती है, जैसे अंडा, मांस, मछली। मैं आपको बताऊं कि कोलेस्ट्रॉल की दो किस्में हैं, एक का बहुत होना जरूरी है और एक का होना जरूरी है, और एक का ज्यादा ना होना जरूरी है। दीज आर टू काइंड्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल। वन, फर्स्ट एलडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको मेडिकल साइंस बैड कोलेस्ट्रॉल का नाम देती है, और दूसरा एचडीएल कोलेस्ट्रॉल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल, जिसको मेडिकल साइंस गुड कोलेस्ट्रॉल का नाम देती है। तो जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं, जब हम खड़े होकर पानी पीने का सेवन करते हैं, तो हमारे जिस्म के अंदर एलडीएल कोलेस्ट्रॉल पैदा होती है, यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी के अंदर पैदा होती है। मैं आपको बताऊं, आप दिल पे सोचे कि अगर हम नबी की सुन्नत पे अमल करेंगे तो हमें कितना बड़ा फायदा होगा। आज सोसाइटी में देखा जाता है कि अगर हम खड़े होकर खाना खाते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं, तो इसका फैशन तस्वुर किया जाता है, आर्ट्स का नाम दिया जाता है। अगर हम तो कई जगह देखते हैं कि शादियों में, फंक्शनों में बम्पर सिस्टम लगाया जाता है, जिसमें हम और आप मिलकर खड़े होकर खाना खाते हैं, खड़े होकर पानी पीते हैं। ये बताइए नबी की सुन्नत से बाज आना है कि नहीं, नबी की सुन्नत से को तर्क करना है कि नहीं। हम बम्पर सिस्टम को फैशन तस्वुर करते हैं, आर्ट्स का नाम देते हैं उसका, लेकिन ये नहीं समझते कि हम नबी की सुन्नत को तर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। तो हमें चाहिए कि हम नबी की सुन्नत पे अमल करें और बैठकर पानी पिए, और बैठकर पानी पिएंगे तो हम तमाम बीमारियों से महफूज रहेंगे। यहीं तक नहीं, और आगे चलिए तो डॉक्टर कहते हैं कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है तो उसके जिस्म के जोड़ों के अंदर जॉइंट पेन जैसी बीमारियां आ जाती है, जॉइंट पेन जैसी बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। आज सोसाइटी में देखिए कि कौन ऐसा शख्स होगा, कौन ऐसा बूढ़ा शख्स होगा जिसके अंदर जॉइंट पेन की बीमारी ना हुई होगी। जिसकी मुंह से सुनिए, जिसके भी घर सुनिए, वो जॉइंट पेन की वजह से परेशान है। आखिर क्यों? क्योंकि हम खड़े होकर पानी पीने का सेवन करते हैं, नबी की सुन्नत पे अमल करके हम पानी नहीं पीते। और यहीं तक नहीं, डॉक्टरों का कहना है, मैं बहुत तेजी के साथ निकल रहा हूं, नहीं तो मैं बहुत ही तफसील के साथ बताता और भी बातें बताता, लेकिन मैं आपको बताऊं डॉक्टरों ने यहीं तक नहीं और भी आगे बताया है कि अगर कोई शख्स खड़ा होकर पानी पीता है तो ऐसी बीमारियां जो बीमारी के नाम सुन के हमारे पैरों तले से जमीन खिसक जाती है, ऐसी बीमारियां जिसको हम सुनना पसंद नहीं करते, वो बीमारियां जिसको अल्थराइट कहते हैं, वैसी खतरनाक से खतरनाक बीमारियां हमारे अंदर मौजूद हो जाती है। तो हमें चाहिए कि हम नबी की सुन्नत पे अमल करें, और नबी की सुन्नत पे अमल करके हमारा नुकसान तो हो ही नहीं सकता बल्कि फायदा ही फायदा है। तो हम ये जान ले, नबी की एक सुन्नत जो बैठकर पानी पीना है, बैठकर पानी पीना नबी की सुन्नत है। अगर हम इस पे अमल करेंगे तो हमारा कितना बड़ा फायदा होगा। और इन तमाम
तमाम बीमारियों से बचते हुए नजर आएंगे। हम अगर एक सुन्नत पे अमल करते हैं तो इतनी बीमारियों से बचते हुए नजर आते हैं। अगर नबी के हर सुन्नत पे अमल करें तो कितने बीमारियों और मुसीबतों से बचते हुए नजर आएंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझसे बोलने में लफ्ज़न कसदन जो भी गलतियाँ हुई हो, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े में माफ़ अता फरमाए। और स्टेज पे बैठे उलमाए किराम को आप अपनी माथों के निगाहों से देख रहे हैं, ये मेरे उस्ताद की हैसियत रखते हैं। और मुझे जो भी मैं तालिबे इल्म, मुझसे जो भी गलतियाँ ख़ता हुई हो, मैं उस्ताद ग्रामी, मैं सब उस्ताद की हैसियत रखने वालों से मैं माफ़ी तलब चाहता हूँ। और मेरे बोलने में और आप समाइन को सुनने में जो भी गलतियां हुई हो, परवरदिगार से दुआ है कि अपने प्यारे हबीब के सदक़े माफ़ अता फरमाए। और जिस मरहुमा के लिए ये महफिल सजाई गई है, उस मरहुमा की करवट करवट जन्नत नसीब अता फरमाए। और दीन और उनके अहलो अयाल के अंदर, उनके घरों में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।